हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन और स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर धवन एजुटॉक्स पर। आज जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं वो हम सबके जीवन से जुड़ी है और वो है जीवन में आने वाली चुनौतियां, जीवन में आने वाली परेशानियां और विभिन्न प्रकार की समस्याएं। सभी के जीवन से किसी न किसी प्रकार से समस्याएं जुड़ी हुई हैं। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में 5 उन बातों के बारे में बता रहा हूं जो चींटी से हम सीख सकते हैं। चींटी से सबसे पहली बात हम जो सीख सकते हैं वो ये है, नेवर क्विट। कभी भी छोड़ो मत अपना काम, अपना लक्ष्य कभी भी छोड़ो मत, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए। थोड़ी सी बाधा आ सकती है लेकिन तुरंत सोचना है, तुरंत आगे बढ़ना है। जैसे जब कोई चींटी चल रही है, चींटियों का समूह चल रहा है, उनके आगे यदि हम उंगली से उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो वो चींटी तुरंत ही अपना रास्ता बदल लेगी। यदि हम उस बदले हुए रास्ते में भी फिर से आगे उनके उंगली लगा देंगे तो चींटी फिर से रास्ता बदलेगी। फिर से हम उनके आगे अपनी उंगली लगाएंगे तो आखिर में वो हमारी उंगली के ऊपर ही चढ़कर भी अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन चींटियों को रोक पाए, सिवाय कि उनको मार दिया जाए या कोई जहर वहां पर या कोई दवा वहां पर लगा दी जाए। इन चींटियों को हम रोक नहीं पाएंगे। वो अपना काम करने में इतनी तल्लीन है कि कोई भी बाधा जो आ रही है वो उसके बारे में ना सोचकर तुरंत सोचती है कि कैसे आगे बढ़ना है। और चींटी जो होती है अपने जो पूरा दिन है उसमें से 17, 18, 19 घंटे तक वो काम करती है और काम करने के दौरान हमेशा वो अपने काम में तल्लीन है। बाधाओं और परेशानियों को पार करते हुए वो निकलती जाती है। यहाँ पर मैंने फिर बताया, सिर्फ और सिर्फ उसको मार कर ही उसे रोका जा सकता है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ चींटी हमको एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे रही है, नेवर क्विट। वो एक छोटा सा जीव होकर इतने कठोर अनुशासन के साथ अपना वो काम करती है। तो हम तो इस प्रकृति में मिलने वाले सर्वश्रेष्ठ जीव हैं मनुष्य। तो हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए, परेशानियों को तुरंत पीछे छोड़कर कोशिश करनी चाहिए लगातार कि हम फिर से आगे बढ़ें। और हमें यदि कोई भी कुछ भी कह रहा है तो भी हमें अपने उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है और अपने काम में लगातार आगे बढ़ना है। इसीलिए कहा गया है, कुछ सेंटेंसेस भी हैं जो फेमस सेंटेंसेस हैं, नेवर गिव अप, नेवर क्विट। ये जो सेंटेंसेस हैं कहीं ना कहीं ये चींटी से सीधे सीधे हमको प्रेरणा जो मिल रही है उसी के ऊपर ये पॉइंट बने हुए हैं। चींटी से एक दूसरी भी प्रेरणा हमको मिलती है कि जब हमारे अच्छा समय चल रहा हो, हम आराम की स्थिति में हो, खाने पीने के लिए हमारे पास खूब भंडार है, तब भी हमें आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है और हमें भविष्य के लिए कोई चिंता ही नहीं है। चींटी जब भी काम कर रही है, गर्मी के दिन में चींटी काम करती है और लगातार चींटी का माइंड में ये बात रहती है कि जब कभी कोई विकट स्थिति या परेशानी आएगी तो उसके लिए उसको खाना जमा करके रखना है, अपने लिए भी और अपनी जो पूरा उसका परिवार है उसके लिए खाना जमा करके रखना है। सभी चींटियां लगातार इस काम में लगी रहती हैं। तो जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो अच्छे दिन भी सदा नहीं रहते, वो निकल जाएंगे। तो विकट परिस्थिति के लिए भी हमको हमेशा सोचते रहना चाहिए। उसके लिए भी हमको, चाहे वह धन है, किसी भी प्रकार से हमको व्यवस्था करके रखनी चाहिए और हमेशा सोचना चाहिए कि अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते और आदमी को अहंकार में भी नहीं आना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए। और चींटी जो है गर्मी में होने के बावजूद वो भविष्य के बारे में सोच रही है। इसी तरीके से मनुष्य को भी कोशिश करनी चाहिए कि वह भविष्य दृष्टा बन सके, विजनरी बन सके। वो सोच सके कि आगे की जो भी परिस्थितियां आएगी उसके लिए उसको आज ही वह तैयारी कर पाए। तो ये दूसरी बड़ी प्रेरणा है जो चींटी से हमको मिलती है कि हमेशा आगे के बारे में ही सोचते रहो। इसी बात को लेकर एक चींटी और टिड्डे की कहानी भी है जो मैं आगे किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, जो इसी बिंदु को लेकर ही है। चींटी से हमको एक तीसरी प्रेरणा और मिल रही है। जो चींटी होती है, जब सर्दी के दिन आते हैं तब तक उसने अपना खाना जमा कर लिया है और सर्दी के दिन आ गए हैं जो चींटी के परिवार के लिए और इनके लिए परेशानी का समय होता है। हालांकि उसने उस परेशानी के समय से निपटने के लिए पहले से ही अपने घर में भोजन का जो भंडार है वो जमा करके रखा है। उससे वो सर्दी के दिनों में आसानी से खाकर उसको निकाल सकते हैं।
लेकिन परेशानी के दिनों में भी चींटी जो है वो निराश या अवसादग्रस्त नहीं होती है। हमेशा वो सोचती रहती है कि हाँ, कुछ दिन के लिए ये खराब मौसम है, कुछ दिन के बाद फिर से अच्छा समय आएगा। मीनिंग ये है कि जो खराब समय भी होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता, और कुछ समय के बाद फिर से अच्छा समय भी आएगा। और आदमी को हमेशा पॉजिटिविटी को फील करना चाहिए। हमेशा जब कभी भी कोई निराशा होती है तो वहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट देखकर फिर से उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे के बारे में सोचकर उसको कहीं ना कहीं अपने जमे रहना चाहिए। क्योंकि यदि हम नकारात्मक ही सोचते रहे, परिस्थितियों को ही हम कहते रहे, दोष देते रहे और आगे के बारे में नहीं सोच रहे, कोई पॉजिटिव चीज को नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता घोर नकारात्मक हो जाएगी। तो जब कभी नेगेटिविटी भी होती है तो वहां पर भी हमको पॉजिटिविटी के बारे में ही सोचना है। अभी देखो, कोरोना का जो समय है, इस समय पर, आज के समय पर सारे देश, सारी सरकारें इतने नकारात्मकता में अब सकारात्मकता की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना आया है, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमारा पर्यावरण भी साफ हुआ है, हमको आगे किस तरह से रहना है वो उसने हमें सिखाया। बहुत सारे पॉइंट, नेगेटिविटी भरी हुई है सब तरफ, लेकिन इसमें भी, नेगेटिविटी में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को ढूंढना पड़ेगा। और जो लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं वो, उन्हें अवसादग्रस्त कर पाना संभव नहीं है। वो आसानी से वो डिप्रेशन में नहीं जाते, जो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढ लेता है। परेशानियां सबको आती हैं, परेशानियां बनी भी रहती हैं, लंबे समय तक भी बनी रहेंगी, लेकिन फिर भी आदमी लगातार कोशिश करता रहेगा, प्रयास करता रहेगा, ताकि उन परेशानियों से निकला जा सके। तो जिस तरह से चींटी सर्दी के दिनों में गर्मी के बारे में सोचती है, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी सोचती है, उसी तरीके से मनुष्य को भी नकारात्मकता में भी सकारात्मक चीजों को ढूंढना चाहिए, और उससे उनको आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल सच्चाई है कि नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढ लेंगे तो आगे बढ़ने का जरूर हमको कहीं ना कहीं एक आत्मबल मिलता ही मिलता है। इस तरह तीसरा पॉइंट जो हम चींटी से सीख सकते हैं वो ये है कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता, बुरा समय बीतने पर अच्छा समय फिर आएगा, और हमें उस अच्छे समय के बारे में सकारात्मक विचार हमेशा रखने चाहिए। नकारात्मक चीजों में भी हमको पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहिए। चौथा जो इंपॉर्टेंट जो मैसेज है जो चींटी से हम ले सकते हैं वो ये है कि दूसरों के काम पर ध्यान दिए बगैर लगातार अपना काम करना और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना। चींटियां जब समूह में रहती हैं और यदि वो अकेली काम कर रही हैं तो कभी भी कोई चींटी दूसरी चींटी पर ध्यान नहीं देती कि वो कितना वजन उठा रही है या वो क्या काम कर रही है। चींटी अपनी मैक्सिमम क्षमता के अनुसार अपना पूरा काम करने की कोशिश करती है, और एक चींटी अपने वजन से 20 से 50 गुना तक ज्यादा भारी वजन उठाकर भी लगातार चलने का अपना काम करती रहती है। यदि हम मनुष्य समाज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी भी मनुष्य के कार्यों में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, उसकी टांग खींचने का प्रयास करेंगे। यदि कोई एक व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है तो बाकी व्यक्ति नकारात्मक आलोचनाएं करते रहेंगे। तो इस तरीके का स्वभाव हमको नहीं रखना चाहिए, और हमको कोई भी व्यक्ति जो है उसको अपना काम करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। चींटी से इस टाइप का मैसेज लेना चाहिए। ऐसे ही जैसे केकड़े जो होते हैं, जब उनको किसी एक बड़े टोकरे में जिंदा केकड़ों को रख देता है, केकड़ों को जो पकड़ के लाया है, तो कभी भी वो ऊपर से उनको ढकता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है जो भी केकड़ा टोकरे को चढ़कर पार करने की कोशिश करेगा, उस केकड़े को बाकी के जो केकड़े हैं टांग पकड़कर उसको नीचे खींच लेंगे, कभी भी बाहर निकलने नहीं देंगे। तो वो बाकी जो केकड़े हैं वो भी टोकरे में ही रहते हैं और किसी भी केकड़े को बाहर जाने भी नहीं देते, और सारे के सारे केकड़े वहीं फंसे रहते हैं। तो मनुष्य को इस प्रकार का स्वभाव त्यागना चाहिए और हमेशा अपना खुद का कर्म करना चाहिए, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए, और लगातार आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। अपनी क्षमताओं के अनुसार पूरा कार्य किया जाए और दूसरों के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो ही व्यक्ति प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। दूसरों से यदि सकारात्मक प्रेरणा मिलती है तो उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए, लेकिन नकारात्मक कार्य दूसरों के बारे में नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार पांचवी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेरणा चींटी से मिलती है वो ये है कि समूह में रहकर काम करना। अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अनेक अवसर चींटी के सामने आते हैं कि जब वह अकेले काम नहीं कर पाती, और उस समय पर बहुत सारी चींटियां आपस में मिल जाती हैं और मिलकर वो उस बाधा को पार कर लेती हैं। यदि भोजन उठाते वक्त कोई भारी यदि भोजन का कण आ गया है, कोई भारी यदि कोई टुकड़ा है भोजन का, तो भी
बहुत सारी चींटियां आपस में मिलकर उसे उठा लेती हैं और अपने जो उनका भंडार गृह है, जहां पर वो भोजन जमा कर रही है बिल के अंदर, वहां पर वो उसको पहुंचाने का काम करती हैं। तो मनुष्यों को भी जो कठिन कार्य होते हैं वहां पर एक दूसरे को सहयोग बनाकर कार्य करना चाहिए और सभी को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि चींटी से हमको बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज मिलते हैं, और यदि हम चींटियों से मिलने वाले इन मैसेजेस को ग्रहण करें, अपने व्यवहार में उनको लाएं, प्रयास करें कुछ प्रेरणा को अपने व्यवहार में लाने का, तो निश्चित रूप से हमारा जो व्यवहार है उसमें सकारात्मकता आएगी, हमारी मानसिकता पर फर्क पड़ेगा। अभी आज के समय पे कोरोना काल में बहुत ही नेगेटिव विचार लोगों के मन में आ रहे हैं, लेकिन यदि वो इस समय पर ये सोचें कि किस तरीके से वापस अपने बिजनेस को उठाएंगे, किस तरीके से इस दौरान वो क्या ऐसा काम करें कि भविष्य में उसको उनका फायदा मिल सके, तो निश्चित रूप से ये चींटी से प्रेरणा लेने वाली बात ही होगी, क्योंकि नकारात्मकता के माहौल में भी कुछ सकारात्मक कार्यों के बारे में सोचा जाएगा और इससे व्यक्ति अवसादग्रस्त भी नहीं होंगे, निराशा से ग्रस्त भी वो नहीं होंगे। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड रेगुलर कोई अच्छी जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।